का सबसे बड़ा एक ऐसा तामीराती प्रोजेक्ट बना रहा है जो कि इतना बड़ा शहर होगा जिसके अंदर आपको सड़कों पर दौड़ती हुई कारें नहीं बल्कि हवा में उड़ती हुई फ्लाइंग कार्स नजर आएंगी। और तो और तपते हुए सहराओं में शीशे की बनी हुई इस बिल्डिंग के अंदर एक आर्टिफिशियल मून जिसे मसनूई चांद कहा जाता है वो भी होगा। सऊदी अरब इतने बड़े मंसूबे पर काम क्यों कर रहा है? क्या सऊदी अरब में इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन का मकसद खित्ते में मौजूद बाकी अरब ममालिक से आगे बढ़ना और अपनी तरजीहात को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करना है? मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा है और इसमें क्या क्या खसूसियात शामिल हैं, आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सऊदी अरब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो दुनिया को बदल कर रख देगा। इस प्रोजेक्ट का नाम नियोम है। नियोम दो अल्फाज से मिलकर बना है। इसका एक हिस्सा नियो है जो यूनान से लिया गया है, इसका मतलब है नया। दूसरा हिस्सा अंग्रेजी का हर्फ एम है जो दो चीजों को जाहिर करता है। ये सऊदी अरब के वजीर आजम और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम का पहला हर्फ है। दूसरा ये मुस्तकबिल के लफ्ज की नुमाइंदगी करता है। इसी तरह अगर नियोम का मुकम्मल मतलब पता किया जाए तो नियोम का लफ्जी मतलब नया मुस्तकबिल है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने पेश किया था। ये उनके विजन 2030 का हिस्सा है और अब तक का सऊदी अरब का सबसे बड़ा तामीराती मंसूबा है। आमतौर पर जब भी नियोम का नाम आता है तो हम समझते हैं कि ये एक शहर है जो एक लंबी लाइन की शक्ल में बसाया जाएगा, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं क्योंकि नियोम एक शहर नहीं बल्कि एक मुकम्मल तौर पर रीजन है। ये रीजन 26,500 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये बेल्जियम जैसे पूरे मुल्क जितना रकबा है। नियोम प्रोजेक्ट में 10 मंसूबे शामिल हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 4 के खदोखाल वाज़िया हुए हैं। इन तमाम मंसूबों को रीजन्स का नाम दिया गया है। इन मंसूबों को ओक्सागोन, दिलाइन, सिंधाला और ट्रोजीना का नाम दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं दिलाइन की। दिलाइन इसका सबसे मशहूर मंसूबा है। यही वो लंबा शहर है जिसको आमतौर पर नियोम समझा जाता है। दिलाइन 170 किलोमीटर लंबा शहर होगा। इसकी ऊंचाई 500 मीटर जबकि चौड़ाई 200 मीटर होगी। ये मशरिक से मगरिब तक नियोम के इलाके में फैलेगा। इसमें जो इमारतें बनाई जाएंगी वो जुड़वा होंगी, यानी दो इमारतों को एक दूसरे के आमने सामने बनाया जाएगा। फिर इन्हें शीशे के पुलों के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। ये एक स्मार्ट सिटी होगा जो कार्बन के अखराज से पाक होगा। इसमें ना तो कारें होंगी, ना सड़कें और ना ही गलियां। इसे मुकम्मल तौर पर क्लीन एनर्जी से चलाया जाएगा। इसके लिए बिजली हाइडल, विंड और सोलर तरीकों से हासिल की जाएगी। इसमें 90 लाख से ज्यादा लोग रह सकेंगे। शहर का निजाम मसनूई जहानत के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ लोग इंटरकनेक्टेड कम्युनिटीज में रहेंगे। शहर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ रहने वालों को जिंदगी की किसी भी जरूरत के लिए यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर में सफर को आसान बनाने के लिए इंटरलूप ट्रेन भी चलाई जाएगी। ये सिर्फ 20 मिनट में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकती है। दिलाइन शहर की कंस्ट्रक्शन का काम 2045 में कंप्लीट होगा। इस शहर के दोनों तरफ शीशा लगा होगा। इससे सूरज की रोशनी का असर कम से कम करने में मदद मिलेगी और यहाँ का दर्जा हरारत दूसरे शहरों की निस्बत कम रहेगा। नियोम प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट्स का एक नेटवर्क भी शामिल किया गया है। पहला एयरपोर्ट मुकम्मल किया जा चुका है और इसे पिछले साल खोल दिया गया था। इस एयरपोर्ट को नियोम बे का नाम दिया गया है। नियोम बे एयरपोर्ट को फिलहाल यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन और सरमायाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ और भी एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। इनमें दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल होगा जो 2030 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी जिससे डिजिटल अजाइम को तकवीयत मिलेगी। नियोम ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट तैयार करने के लिए अमेरिका की एक कंपनी से $5 अरब का मुआहिदा कर रखा है। यहाँ कम पानी से काश्तकारी को मुमकिन बनाया जाएगा। काश्तकारी के लिए वर्टिकल तरीके को इस्तेमाल किया जाएगा। ये तरीका सबसे ज्यादा नीदरलैंड में इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे मंसूबे ओक्सागोन की तरफ। ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ ढांचा होगा। ओक्सागोन बहरा अहमर पर एक बंदरगाही शहर है। इसे मिस्र की नहर स्वीज के जरिए सफर करने वाले जहाजों के लिए डिजाइन किया गया है। ये मुस्तकबिल करीब में दुनिया की तजारत का एक बहुत बड़ा हब होगा। नियोम में ये एक अलग से शहर होगा जो लॉजिस्टिक्स और पोर्ट के तौर पर काम करेगा। इस शहर का एक हिस्सा जमीन पर होगा जबकि इसका ज्यादातर हिस्सा पानी में तामीर किया जाएगा। इसमें क्रूज टर्मिनल के साथ समंदर पर तहकीक का एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इदारा भी कायम किया जाएगा।
अब बात करते हैं इसके तीसरे मंसूबे ट्रोजिना की। नियोम प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत बड़ा सिल्की रिजोर्ट भी तामीर किया जा रहा है। ये खलीज उकबा के साहिल से 50 किलोमीटर दूर वाक़या है और इसे ट्रोजिना का नाम दिया गया है। ये तकरीबन 1400 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ एक वसी इलाका है। यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 5 से 5,500 फीट तक है। इस पहाड़ी सिलसिले के बाद हिस्सों में दर्जा हरारत मौसम सरमा में 0 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। यहीं पर एक सिल्की रिजोर्ट कायम किया जा रहा है जो साल के 12 महीने ओपन रहेगा। अब बात करते हैं इसके चौथे मंसूबे सिंदाला की। नियोम प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब में सिंदाला लग्जरी आइलैंड तामीर किया जा रहा है। ये बहरा अहमर में इंतहाई पुरतईश जजीरा है। 8,04,000 मुरब्बा मीटर के इस जजीरे को एक रिजोर्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ 86 बर्थ मरीना बनाए जाएंगे जबकि एक बड़ा याट क्लब होगा। जजीरे का बाकी हिस्सा कई लग्जरी होटल से भरा होगा। इसमें 300 से ज्यादा सर्विसेज अपार्टमेंट और विलास होंगे। जजीरे पर 2 गोल्फ कोर्स, 38 रेस्टोरेंट्स और एक बीच क्लब भी तामीर किया जाएगा। इस जजीरे का काम काफी हद तक मुकम्मल किया जा चुका है। ये नियोम का सबसे पहला मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट होगा जिसे अगले साल खोल दिया जाएगा। इसके कुछ ही अरसे बाद ऑक्सागोन से भी ऑपरेशनल शुरू कर दिए जाएंगे। यहाँ 2024 में लोगों की आमद शुरू हो जाएगी, ताहम इसकी तकमील 2030 के आखिर में होगी। ट्रोजिना सिल्की रिजोर्ट 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। दिलाइन को 2030 तक खोल दिया जाएगा, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल 2045 से 2050 के दरमियान होगा।